गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने मांग की लोच के प्रकार, मांग की लोच कितने प्रकार की होती है और मांग की लोच के पांचों प्रकारों को एक चित्र में ही कैसे शो किया जाता है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम मांग की लोच को मापने की विधियां कौन कौन सी हैं, मांग की लोच को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, उसको ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। मांग की लोच को मापने की मुख्यतः 3 विधि हैं: आनुपातिक या प्रतिशत विधि, ज्यामिति या बिंदु विधि और कुलव्य विधि। आनुपातिक या प्रतिशत विधि, इस विधि का प्रतिपादन प्रोफेसर फ्लम्स ने किया था। इस विधि में मांग की लोच मांग में आनुपातिक परिवर्तन का कीमत में आनुपातिक परिवर्तन का भाग देने से प्राप्त होती है। जो मांग में आनुपातिक रूप से परिवर्तन होता है उसमें कीमत में आनुपातिक रूप से परिवर्तन का भाग देने से मांग की लोच प्राप्त होती है। हमने पढ़ा था मांग की लोच इजिकल्स टू डेल्टा डी परसेंटेज अपॉन डेल्टा पी परसेंटेज। तो मांग की लोच इजिकल्स टू मांग में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं डेल्टा डी अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी अपॉन डी। एक क्वेश्चन करते हैं हम। डेल्टा पी हमें दिया हुआ है 15%, मीन्स कीमत में कितना परिवर्तन हो रहा है 15% का। डेल्टा डी मांग में कितना परिवर्तन हो रहा है 20% का। तो हमारी मांग की लोच क्या होगी? डेल्टा डी अपॉन डेल्टा पी 20% अपॉन 50% इज इक्वल्स टू 1.3। यहाँ हमारी मांग की लोच कैसी है? 1 से ज़्यादा है। ईडी ग्रेटर देन 1 है, तो यानी मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। नेक्स्ट मेथड है ज्यामिति या बिंदु विधि। इस विधि में मांग वक्र के किसी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करने के लिए उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। मांग वक्र के जिस भी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करनी है वहां पर हम एक रेखा खींच देते हैं। इस विधि का प्रयोग मांग की कीमत लोच का किसी बिंदु विशेष पर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। बिंदु विधि, इसमें मांग की लोच निकालने का फॉर्मूला क्या है? निचला भाग अपॉन ऊपरी भाग, मीन्स मांग वक्र पर बिंदु का निचला भाग अपॉन मांग वक्र पर बिंदु का ऊपरी भाग। जो भी हम बिंदु लगाएंगे, जिस भी बिंदु पर हमको मांग की लोच ज्ञात करनी है, उस बिंदु का से नीचे का भाग और उस बिंदु से ऊपर का भाग। देखिए, ये मैंने डायग्राम बनाया है। ओ वाई पर प्राइस और ओ एक्स पर मैंने मांग को शो किया है। तो यहाँ पर हमने ए बी एक मांग वक्र, एक रेखा बनाई है। इस बिंदु पे हमने बिल्कुल मिड में लगाया है। तो मिड में हमारी 2, इधर से 2 है और इधर से 2 है। प्राइस भी हमारी 2 है और हमारी मांग भी हमारी 2 है। तो यहाँ पर मांग की लोच कैसी होगी? इकाई के बराबर होगी। उसके बाद में मांग की लोच इकाई से ज़्यादा, ऐसे हमने सारी मांग की लोच को शो किया है। इसको हम अच्छे से क्लैरिफाई करते हैं। ए बी एक सरल रेखा है जिस पर विभिन्न प्रकार की मांग की लोच को प्रदर्शित किया गया है। बिंदु आर पर मांग की लोच इकाई के बराबर है, क्योंकि आर का नीचे का भाग आर बी और ऊपर का भाग ए आर बराबर है। नेक्स्ट, बिंदु ए पर मांग की लोच पूर्णतः लोचदार है, क्योंकि बिंदु ए पर ऊपर का भाग 0 है और नीचे का भाग क्या है? हमारा 4 है। ठीक है, इससे नीचे हमारी प्राइस क्या है? 4, और इसके ऊपर हमें कोई प्राइस गिवन नहीं है। तो हमारी मांग की लोच कैसी हो जाएगी? इन्फिनिटिव हो जाएगी।
इसके बाद बिंदु बी पर मांग की लोच पूर्णतः बेलोचदार है क्योंकि बिंदु बी का नीचे का भाग 0 है और ऊपर का भाग क्या है 4 है। तो 0/4 = 0। रेखा आर बी और रेखा ए आर। रेखा आर बी के मध्य प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच बेलोचदार या इकाई से कम होगी क्योंकि इस रेखा के प्रत्येक बिंदु का नीचे का भाग कम है और ऊपर का भाग अधिक है। तो मांग की लोच क्या होगी, इकाई से कम होगी। नेक्स्ट बिंदु ए आर के मिड में सापेक्षता लोचदार या इकाई से अधिक है क्योंकि इस रेखा के प्रत्येक बिंदु पर नीचे का भाग ऊपर के भाग से अधिक है। नीचे का भाग ऊपर के भाग से अधिक है, इसलिए मांग की लोच सापेक्षतः लोचदार होगी। क्लियर। नेक्स्ट है थर्ड विधि, कुल व्यय विधि। इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।